और धन धन सब कोई कहे और धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। अरब खरब लो संपदा उदय अस्तिलो राज। तुलसी निज मरण समय आवे कौन सुकाज। और कबीर माया नागनी जगत रही लपटाए। जो इसकी सेवा करे ये उसी को खा जाए। तो बोलिए सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। कहा है धन धन सब कोई कहे और धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। कौन धनवान है? जिसके पास उस प्रभु का नाम है। अगर ये कागज के सोने के धन को लेकर आप समझते हैं कि हम धनवान हैं तो ये तो सब यहीं छूट जाएंगे, फिर आप धनवान कहेंगे? आपसे बड़ा तो कंगाल कोई है ही नहीं। अरब खरब लो संपदा उदयस्त लो राज। और तुलसी निज मरण समय आवे कौन सुकाज। चाहे अरबों खरबों की संपदा जोड़ लो, लेकिन जब मर जाएंगे तुम्हारे कोई काम आएगी क्या? सब यहीं छूट जाएगी, ये शरीर भी छूट जाएगा। इसलिए कहा कबीर माया नागनी जगत रही लपटाए। सब माया से लिपटे पड़े और एक दिन यही माया हमें खा जाती है। अर्थात मेरी मेरी करते करते इस शरीर को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन मेरा होता कुछ नहीं है। और जो मेरा है उसे हम कभी अपना बनाते नहीं हैं। यही हमारी सबसे बड़ी त्रुटि है। कहा भी है बिना वजह का अनावश्यक विचार मनुष्य को वैसे ही दुखों के सागर में धकेलता है। मनुष्य को चाहिए कि कभी भी वो अनावश्यक विचार अपने हृदय के अंदर न लाए, कभी नहीं लाने चाहिए। क्योंकि जब मनुष्य के अंदर अनावश्यक विचार आने शुरू हो जाएंगे तो वो परेशानियों में घिरता चला जाएगा। और इस अनावश्यक विचारों में चाहे साधु हो, सन्यासी हो या गृहस्थी हो, सबको पिसना पड़ता है। इसलिए जो आवश्यक विचार है वही करने चाहिए। अनावश्यक विचारों पर कभी हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। एक छोटी सा दृष्टांत मुझे याद आ रहा है। एक गांव था, उस गांव में एक मंदिर था। उस मंदिर में एक महाराज जी रहा करते थे अपने एक जवान शिष्य के साथ। एक दिन क्या हुआ, गांव में बैंड बाजे बज रहे थे। चेला गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी ये बैंड बाजे कहाँ बज रहे हैं? कि फलाने व्यक्ति की शादी है। कि शादी क्या होती है? अरे बच्चे तू क्या जानेगा, तू तो पैदा होते ही तो मेरे पास आ गया था, तुझे संसारिक क्या पता, तू तो आश्रमों तक सीमित है। शादी वो होती है जब कोई जवान हो जाता है, घोड़े पर चढ़कर बारात लेकर जाता है, फिर उसके विवाह संस्कार होता है, फिर उसे एक दुल्हन मिलती है। कि फिर गुरुजी क्या होता है कि वो दुल्हन घर आती है, सबकी सेवा करती है, सबके लिए सुंदर सुंदर व्यंजन बनाती है, सबके कपड़े धोती है, उसके बच्चे होते हैं, फिर वो पापा पापा करते हैं, कोई दादा दादा करते हैं। वो कहने लगा लड़का कि ऐसा होता है? कि हाँ ऐसा ही होता है। और गुरुजी इतनी बात करते करते सो गए और लड़का गुरुजी के चरण दबाता दबाता मन में सोच रहा है कि मैं कहाँ फंस गया इन साधु के चक्कर में, निकल भगो यहाँ से। शादी कराऊंगा,
घरवाली आएगी, सुंदर सुंदर व्यंजन बनाएगी, फिर मेरे पोती पोते होंगे। और इन्हीं विचारों में सोचते सोचते पैर दबाने छोड़ दिया और वो आश्रम से बाहर निकल गया। चला गया, कुछ दूर गया, दिन निकल आया। भोर का समय था, कुएं की मुंडेर पर बैठा हुआ यही विचार कर रहा है कि मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, मुझे पापा कहेंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, मुझे दादा कहेंगे। और वो ख्वाब देखने लगा, इन्हीं विचारों में डूब गया। कहा भी है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। वो मुंडेर पर बैठा है कुएं की, और वहाँ कुएं की मुंडेर पर बैठा बैठा इन्हीं ख्वाबों में डूब गया। उसकी कब आंख बंद हो गई उसे पता ही नहीं चला। तो वो ख्वाब देख रहा है कि उसके पोते पोती लिपट रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। कोई इधर से पकड़ के खींच रहा है, कोई इधर से पकड़ के खींच रहा है, लाओ दादाजी पैसे दो, लाओ पापा जी पैसे दो, हम खाएंगे, चीज़ी खाएंगे। और इसी पैसे देने और लेने के चक्कर में जैसे उसने उनको थोड़ा डांटा, उसी झपक में कुएं में गिर गया। और जब कुएं में गिरा तो बहुत तेज आवाज़ निकली उसके मुंह से, उसकी नींद खुल गई। शोर मचा, गांव वाले आ गए, गुरुजी भी आ गए। गुरुजी ने पूछा, तू यहाँ कैसे आया? कि गुरुजी मैं तो विवाह करवाने के लिए आया था कि मैं आश्रम से बाहर निकलूँगा, विवाह करवाऊँगा। लेकिन जिसको सोचने से ही मैं कुएं में गिर गया, विवाह के बारे में सिर्फ मैंने सोचा और वो कुएं में गिर गया। और अगर मैंने विवाह करवा लिया तो मेरी कितनी बुरी दुर्गति होगी। इससे मेरे मालिक, मैं तो आपके चरणों में ही भला हूँ, मुझे किसी की शादी वादी की जरूरत नहीं है। कहने का मेरा भाव, जो भक्ति के अंदर आनंद है, जो सुख है सत्संग में, वो वैकुंठ ना हो, वो किसी भी चीज़ में आनंद नहीं है। लेकिन भक्ति में हम डूबना नहीं चाहते। हम डूबना चाहते हैं धन और माया में, औलाद में, उनके प्रेम में। और वही प्रेम अगर हम अपने मालिक से करना शुरू कर दें तो हमारे जीवन का कल्याण ही ना हो जाए। इसलिए विचार करना आप सब कि थोड़ा थोड़ा प्रेम, जितना आप अपने बच्चों से करते हो, थोड़ा प्रेम अपने भगवान से भी बढ़ाओ।